नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चार धाम यात्रा यानी कि बद्रीनाथ धाम यात्रा की आज और ले जाऊंगा और उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा कि बद्रीनाथ की कथा महाशिवरात्रि और यक्ष सद्गुरु बद्रीनाथ की कथा सुन रहे हैं कि कैसे विष्णु ने शिव और पार्वती के साथ छल किया है। वे मंदिर में 1000 साल पुराने इतिहास के बारे में बता रहे हैं जब शिव को अपना घर छोड़ना पड़ा। बद्रीनाथ के बारे में एक कथा है। यह हिमालय में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक शानदार जगह है जहां शिव और पार्वती रहते थे। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं। बद्रीनाथ के लिए पहाड़ों से होकर के गुजरना पड़ता है जो समुद्र यानी कि गंगा नदी के किनारे किनारे रास्ता बना हुआ है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित 4 धाम में से एक धाम है। यहाँ भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। जो मंदिर भारत के 4 धामों में से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर में से एक बद्रीनाथ धाम का मंदिर माना जाता है। यह मंदिर भारत के 4 धामों में से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। बता दें कि यह मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ होता है और इसमें भगवान विष्णु की एक शिलाग्राम मूर्ति स्थापित है। मंदिर को 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित माना जाता है। मंदिर यानी कि बद्रीनाथ की यात्रा एक कठिन यात्रा है दोस्तों। आप पहाड़ों के बीच से होकर के रास्ते या ट्रेन या हवाई जहाज से आप जा सकते हैं और पैदल भी आप बद्रीनाथ धाम के यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। अब ऐसे में इस मंदिर का नाम बद्री क्यों पड़ा दोस्तों, मैं आपको इसके पीछे की एक बेहद रोचक कहानी आपको बताऊंगा। आइए इस कहानी में ज्योतिषाचार्य पंडित यानी कि जो उनका नाम है रविंद्र त्रिपाठी से विस्तार से जानकारी लेते हैं और हम आपको बद्रीनाथ धाम में जलने वाली अखंड ज्योति यानी कि भगवान विष्णु का प्रतीक है जो हिंदू के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रखती है। जो ज्योति सदैव प्रचलित रहती है। यह मौसम में कैसे भी मौसम हो या कोई भी आपदा क्यों ना आ जाए, ऐसा माना जाता है कि अखंड ज्योति 5000 वर्ष से पुरानी रीत चली आ रही है। ज्योति का निर्माण 5 प्रकार की लकड़ी, घी, कपूर, दालचीनी और लौंग से होता है। दोस्तों, ज्योति को भगवान विष्णु के प्रकाश का प्रतीक माना जाता है और यह दर्शाया जाता है कि जब भगवान विष्णु हमेशा हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी जनक कितनी मुश्किलों में ना जाने क्या इतने तीर्थ मंदिरों में दर्शन करने के बाद अखंड ज्योति के दर्शन बद्रीनाथ में ही हर समय रखे और यह अग्नि जलती ही रहती है। ऐसा माना जाता है कि ज्योति के दर्शन करने से मानो शांति मिलती है और पापों का नाश सर्वनाश हो जाता है। इस कथा के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु जब तप कर रहे थे यानी कि तपस्या कर रहे थे तो बद्रीनाथ की गुफा का चयन किया गया था। उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने देवताओं के नियम के अनुसार मनुष्य की दुनिया में जो मनुष्य की दुनिया है उसमें रहना पड़ा था। देवी देवता यानी कि देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की रक्षा के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया था, जो आज भी बद्रीनाथ धाम यानी कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी
के त्याग और प्रेम में प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वे बद्रीनाथ के इस मंदिर में उनके साथ रहेंगी और तीर्थयात्रियों उनकी भी पूजा करेंगी। और जो तीर्थयात्री हैं उन इसी कारण से इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा, जो बद्री यानी बद्री वृक्ष और नाथ यानी भगवान का आश्रय है। नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर जरूर करें।